सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडिको फीवर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के उन सीट्स के बारे में जो नॉन रिपोर्टिंग की वजह से वैकेंट हैं, यानी कि जिन पर फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट तो किया गया था बट उन पर किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की, किसी ने वहाँ पे जाके एडमिशन नहीं लिया, तो वो सीट्स वैकेंट रह गई हैं। तो ऐसी कुल कितनी सीट्स हैं और ये कैटेगरी वाइज कितनी हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और उसके साथ ही हम जानेंगे कि वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है और फिर देखेंगे लास्ट में कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी सीट्स के बारे में जो नॉन रिपोर्टिंग की वजह से वैकेंट है। तो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जैसे कि जनरल की बात करें पहले, तो जनरल ओपन कैटेगरी, यानी कि इसमें कोई सब कैटेगरी नहीं है। जनरल ओपन में जो टोटल सीट्स पे जिन पे अलॉटमेंट हुआ था वो थी 878, और जिसमें से सिर्फ 841 पर रिपोर्टिंग हुई है, यानी कि टोटल 37 सीट्स जो आपकी जनरल ओपन से वैकेंट है। और अगर हम सब कैटेगरीज की बात करें, जैसे जनरल गर्ल हो गई या फिर जनरल पीएच हो गया, तो उसकी बात करें तो जनरल गर्ल्स में 248 सीट पर अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें से 234 में ज्वाइनिंग हुई, यानी कि 14 सीट्स वहाँ पे वैकेंट हैं। और अगर हम बात करें जनरल पीएच की, तो जनरल पीएच में टोटल 37 सीट्स थी जिन पे अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड में, और जिसमें से रिपोर्टिंग हुई है सिर्फ 35 सीट पे, यानी कि 2 सीट्स यहाँ वैकेंट हैं। तो ये तो बात होगी जनरल की, कितनी नॉन रिपोर्टेड सीट्स हैं आपकी जनरल ओपन में, जनरल गर्ल्स में और जनरल पीएच में। और वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में क्या है कि टोटल जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ था वो 584 सीट पे हुआ था, और जिसमें से रिपोर्टिंग हुई है सिर्फ 576 पर। तो यहाँ पे माने तो 8 सीट्स यहाँ पर वैकेंट हैं ओबीसी ओपन में, कोई सब कैटेगरी नहीं है, ओबीसी ओपन। और अगर ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो ओबीसी गर्ल्स में टोटल 164 सीट्स पर अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें से 162 पर ज्वाइनिंग हुई, तो यानी कि टोटल 2 सीट्स यहाँ पर वैकेंट हैं ओबीसी गर्ल्स के लिए। और वहीं पे अगर हम ओबीसी पीएच की बात करें तो ओबीसी पीएच में आपकी टोटल 40 सीट्स थी जहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था, और 32 पर ज्वाइनिंग हुई है, यानी कि 8 सीट पर किसी ने एडमिशन नहीं लिया है। तो ये 8 सीट्स आपकी डायरेक्टली सेकंड राउंड में आ गई हैं, ये वैकेंट है। तो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया। अब हम बात करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस की। तो जनरल ईडब्ल्यूएस में ओपन कैटेगरी से जो अलॉटमेंट हुआ था वो 163 सीट पर हुआ था, जिसमें से ज्वाइनिंग हुई है 159 पे। तो यानी कि 4 सीट्स यहाँ पर वैकेंट हैं ईडब्ल्यूएस ओपन में। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में टोटल 46 सीट्स थी जिन पे अलॉटमेंट हुआ था, और 43 पर रिपोर्टिंग हुई, यानी कि टोटल 3 सीट्स यहाँ पर वैकेंट हैं ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए। और वहीं पे ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए टोटल 11 सीट्स पर अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें से ज्वाइनिंग हुई है सिर्फ 7 सीट पर, यानी कि 4 सीट्स यहाँ पर वैकेंट हैं। तो जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया। अभी हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में क्या हुआ कि टोटल 605 सीट पर अलॉटमेंट हुआ था, और जिसमें से 600 पर रिपोर्टिंग हुई, यानी कि 5 सीट यहाँ पर एससी ओपन के लिए सेकंड राउंड में वैकेंट है डायरेक्टली। और एससी गर्ल्स की बात करें तो 169 सीट पर अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें से 163 पर रिपोर्टिंग हुई, तो 6 सीट यहाँ पर वैकेंट रह गई। और एससी पीएच की बात करें तो एससी पीएच में टोटल 9 सीट्स पर अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें से 7 पर रिपोर्टिंग हुई है, और 2 सीट यहाँ पर वैकेंट है। तो और वहीं पे अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी ओपन से जो वैकेंट सीट्स हैं वो हैं 1, जिसमें से टोटल 57 सीट्स थी जिन पे अलॉटमेंट हुआ था, और 56 पर ज्वाइनिंग हो गई है। तो यानी कि यहाँ पे एक ही सीट वैकेंट है एसटी ओपन के लिए सेकंड राउंड में। और एसटी गर्ल्स की बात करें तो इसमें कोई सीट वैकेंट नहीं, टोटल 15 सीट पर अलॉटमेंट हुआ था और टोटल ज्वाइनिंग हो गई है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंट सीट्स ऐसी हैं जिन पर रिपोर्टिंग नहीं की गई है, यानी कि ये सीट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो कंफर्म है कि आपकी सेकंड राउंड में आएंगी। ये तो कंफर्म है कि ये वैकेंट है और सेकंड राउंड में इन पे अलॉटमेंट किया जाएगा। और ये तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बता दिया, बाकी और सारी सब कैटेगरीज हैं जिन पे सीट्स वैकेंट हैं। तो अगर हम टोटल बात करें तो टोटल जो है यूपी में 177 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं की गई है, इन सबको मिला के, और बाकी जो सब कैटेगरीज हैं उनको मिला के बात करें तो टोटल 177 सीट्स पर जो है रिपोर्टिंग नहीं की गई है। तो ये तो कंफर्म है कि अब सेकंड राउंड में 177 सीट्स वैकेंट हैं, और इसके अलावा भी कई सारी सीट वैकेंट होंगी, बट 177 तो कंफर्म है। अभी सीट मैट्रिक्स रिलीज होने से पहले ही हम कह सकते हैं कि 177 सीट्स वैकेंट है और ये सेकंड राउंड में जाने वाली है, क्योंकि इन पर रिपोर्टिंग ही नहीं की गई है, तो ये तो कंफर्म है कि वैकेंट है। और अगर हम बात करें टोटल कितनी सीट्स वैकेंट रह सकती हैं सेकंड राउंड में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 जाएगी, क्योंकि 177 ये होगी, बाकी और सीट ऐसी आएंगी जो भी वर्चुअली वैकेंट है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वर्चुअल वैकेंट सीट क्या होती हैं। तो देखो, वर्चुअल वैकेंसी वो होती है जैसे कि माना किसी को फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई और उसने वहाँ पर जाके एडमिशन ले लिया, और अब उसने अगर उस सीट को अपग्रेडेशन में डाल दिया, यानी कि अब वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी सीट को हम वर्चुअली वैकेंट मानेंगे। क्योंकि अगर उसको माना कि सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाती है, जो उसने अपग्रेडेशन किया है, अपग्रेड हो जाता है कॉलेज, तो वहाँ पर एडमिशन ले लेगा और उसकी जो पिछली सीट है वो वैकेंट रह जाएगी।
तो अब ये वैकेंट सीट किसी और को अलॉट की जाएगी। तो इसलिए इसकी सीट को हम फर्स्ट राउंड में बोलते हैं वर्चुअली वैकेंट सीट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल वैकेंसी का। और अगर हम बात करें टोटल सीट की, तो टोटल सीट जो है कुछ वर्चुअल वैकेंसी से आएंगी, कुछ सीट हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा से सेकेंड राउंड के बाद स्टेट कोटा में आ जाएँ, और बाकी ये 177 सीट तो हैं। तो टोटल मिला के आपको 200 से 250 सीट्स वैकेंट रह सकती हैं सेकंड राउंड में। और ये एग्जैक्ट फिगर्स कंफर्म हो जाएंगे आपकी सीट मैट्रिक्स आने के बाद। तो सीट मैट्रिक्स आने के पहले जो हम कह सकते हैं वो इतनी सीटें वैकेंट हैं। मैं जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बाई मिस्टेक ऑल इंडिया की सीट्स को भी मैंने स्टेट कोटा में एज अ वैकेंट सीट काउंट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि तो उतना नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो सीटें जो है ऑल इंडिया कोटा से ही भरी जाएंगी। तो अगर उसमें भी वैकेंट रहती हैं तब वो स्टेट कोटा में आएंगी। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ कितनी वैकेंट सीट्स रहने वाली हैं। अब आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या आप कैसे चॉइस फिलिंग आपको करनी है। आपके मार्क्स और आपकी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, और इसके अलावा अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।